वरुण धवन की नई मूवी बेबी जॉन का टीजर आ गया या फिर मैं बोलूं टेस्टर आ गया। पहली बार में मैंने भी टीजर ही पढ़ा था। जैसे इस मूवी का टेस्टर रिलीज करा गया है, ऐसे ही जवान मूवी का प्रीव्यू रिलीज करा गया था और दोनों ही मूवीज में हाथ एटली का था। इसके अलावा मूवी में एक अनएक्सपेक्टेड कैमियो होने वाला है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले इस फ्रेम में टाइटल को देखो जहां पर बेबी जॉन के साथ एक और जॉन लिखा हुआ है। अब ये टाइटल बहुत प्यारी सी डिटेल होल्ड कर रहा है अपने साथ। बोल्ड बेबी जॉन इंडिकेट कर रहा है वरुण धवन के बोल्ड लुक को और जो कर्सिव में जॉन लिखा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है वरुण धवन की प्रोफेशनल लाइफ को, जो कि एक पुलिस वाली लाइफ है। फिर टीजर की स्टार्टिंग होती है एक लेक के पास जहां पर यहाँ पर एक कैफे भी है। अब ये एक कैफे है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर इस ट्रक पे लिखा भी हुआ है लेक व्यू कैफे और इसी फ्रेम में तुम एक पुलिस की जीप को भी नोटिस कर सकते हो। अब इधर कई सारे गुंडे एंट्री मारते हैं जो कि शायद वरुण धवन के लिए आए होंगे क्योंकि हमने वरुण धवन को बीच टीजर में देखा भी था पुलिस की ड्रेस में। या फिर ऐसा हो सकता है इस कैफे में वरुण धवन काम करता हो क्योंकि हमने वरुण धवन को कैफे और रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हुए देखा था टीजर के बीच में। फिर इधर इस फ्रेम में पुलिस वाले किसी को ढूंढ रहे होते हैं। हो सकता है ये वरुण धवन की बेटी को ढूंढ रहे हो क्योंकि जैसा हमें टीजर को देखने के बाद पता लग रहा है वरुण धवन की बेटी किडनैप हो जाएगी, जिस वजह से सारे पुलिस वाले इंक्लूडिंग वरुण धवन भी उसे ढूंढने के लिए निकले होंगे। फिर इस फ्रेम में घोड़े पर बैठा हमें एक टॉय दिखाया जाता है। अब अगर तुमने नोटिस किया हो तो टीजर की स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है और वहीं टीजर की एंडिंग भी सेम सीन से होती है जिसमें कुछ गुंडे बाइक से वरुण धवन की तरफ आ रहे होते हैं और वरुण धवन घोड़े पर बैठकर उन्हें कुल्हाड़ी से मार देता है। अगेन ये सीन भाई काफी तगड़ा लगता है देखने में। तो नेक्स्ट फ्रेम में इधर कई सारे लोग खड़े होते हैं लेकिन सेंटर में देखोगे तो इधर जैकी श्रॉफ खड़ा हुआ है गड्ढा खोदकर और ध्यान से देखो तो इसके पास एक आदमी भी है जिसे ये मारने वाला और शायद इधर ही दफना देगा। और जब जैकी श्रॉफ जैसे इसे मारने के लिए अपना हथियार उठाता है वैसे ही ट्रांजिशन होता है जेल के अंदर जहां पर सारे कैदी अपने हथियार उठा रहे होते हैं और यहाँ पर आग भी लगी हुई होती है जो कि शायद इंडिकेट कर रहा हो जैकी श्रॉफ की पुरानी लाइफ को। शायद स्टोरी के हिसाब से जैकी श्रॉफ पहले एक कैदी था। फिर अचानक हमें बहुत सारे फाइट के सीन्स दिखाए जाते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में। लेकिन जब मैंने इस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा था तो मुझे ये फ्रेम मिला जिसमें वरुण धवन पिट रहा होता है शायद अपने ही घर में और इसकी शर्ट पर पूरा खून लगा हुआ है। शायद इसकी फैमिली को भी इधर बहुत बुरी तरह मारा गया होगा और वरुण धवन के इस लुक से पता लग रहा है कि इसकी पास्ट लाइफ थी। शायद इधर ही जो इसके साथ इंसिडेंट हुआ, इसके साथ जो ट्रॉमा हुआ उसके बाद ये काफी तगड़ा बैडएस कैरेक्टर बन जाएगा और यही सीन होगा, यही मूवमेंट होगा यहाँ से भाई मूवी की स्टोरी और मूवी का जो बिल्डअप है वो बनना शुरू हो जाएगा। फिर आता है ये वाला फ्रेम जहां पर हमें बेबी जॉन की एंट्री दिखाई जाती है और जैसा मैंने बोला उस सीन के बाद से यहाँ पे बिल्डअप शुरू हो जाएगा। तो भाई बेबी जॉन की एंट्री एक नंबर लगती है। उसके जो स्लो मोशन शॉट्स दिखाए जाते हैं भाई बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। उसके साथ उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, लुक, सिनेमेटोग्राफी, डार्क वाइब सबके सब ऑन पॉइंट होते हैं। इस सीन को हॉल में देखने में तो भाई मजा ही आ जाएगा। अब उसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में ही इधर हम एक टेडी बियर देख सकते हैं वरुण धवन के हाथ में। अब यहाँ पर वरुण धवन कुछ गुंडों के बीच में आया होगा अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए क्योंकि इस टेडी बियर को हमने इसकी बेटी के साथ कई बार देखा भी था। तो भाई इस सीन में काफी तगड़ा मामला दिखने वाला है वरुण धवन का। तो कुछ फ्रेम्स आ गई हमें वरुण धवन कुकिंग करता हुआ दिखाई देता है। अब वैसे तो ये मूवी के अंदर कैफे और रेस्टोरेंट में कुकिंग करेगा लेकिन टीजर के अंदर इस कुकिंग का मतलब कुकिंग नहीं है। इसका सीधा सीधा रेफरेंस वरुण धवन की लाइफ, वरुण धवन के कैरेक्टर से दिया जा रहा है जो कि ये है कि वरुण धवन कैन कुक, खाना नहीं बट अ परफेक्ट मूवी। जैसे ब्रेकिंग बैड के अंदर कुक का मतलब कुकिंग से नहीं ड्रग से होता था, ऐसे ही इस फ्रेम में हमें वरुण धवन को दिखाया गया है कि लेट हिम कुक नाउ। मतलब सिर्फ एसआर के सलमान खान या रणवीर कपूर ही नहीं, वरुण धवन भी मास सिनेमा में अपनी एंट्री बना सकता है। भाई वैसे वरुण धवन का स्क्रीन अपीयरेंस तगड़ा लग रहा था देखने में, प्लस उसका जो म्यूजिक डाला गया बैकग्राउंड म्यूजिक भाई वो मजा ही आ गया देखने में, बेबी जॉन वाला। फिर इधर इस फ्रेम में लिखा हुआ होता है ब्रेवरी बियॉन्ड ड्यूटी जो कि इंडिकेट कर रहा है वरुण धवन के कैरेक्टर को मूवी के अंदर। हमें उसकी ड्यूटी से ज्यादा उसकी ब्रेवरी दिखाई जाएगी मूवी के अंदर। फिर टीजर में एंट्री होती है जैकी श्रॉफ की, प्रॉपर अपीयरेंस हमें इस सीन में दिखाया जाता है जो कि अगेन काफी बैडएस लगता है देखने में। इसका लुक वही ओल्ड टिपिकल बॉलीवुड वाली विलन जैसा आ रहा था जो कि सबसे ज्यादा सीन में सीरियसनेस भी दे रहा था। वैसे मुझे लगा था मूवी में म्यूजिक दिया होगा अनिरुद्ध ने, लेकिन एक्चुअली इस मूवी में म्यूजिक दिया है थमन एस म्यूजिकल ने। पर्सनली बताऊं तो मैं अनिरुद्ध का बहुत तगड़ा फैन हूं, उसके म्यूजिक का, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक का भाई मजा ही आ जाता है उसका सुनने में। लेकिन इस बार थमन एस ने म्यूजिक दिया है जो कि ट्राई आउट करना पड़ेगा हम सबको कि भाई कैसा म्यूजिक है। अभी तक जितना भी टीजर में प्ले किया गया था बैकग्राउंड म्यूजिक भाई एक नंबर लगा सब कुछ। फिर टीजर में बच्ची कहती है बेबी इनको इन्हीं की भाषा में समझाओ ना, बेबी इनको इन्हीं की भाषा में समझाओ ना। जिसके बाद टीजर में काफी ज्यादा एक्शन दिखाया भी जाता है। अब उस एक्शन के बीच में जो हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है एक्चुअली कैफे के अंदर वाला सीन होता है और अगर जहां तक मैं सही हूँ ये वही कैफे जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था जिसका नाम था लेक व्यू कैफे। अब इधर हमें वरुण धवन पुलिस की ड्रेस में दिखाया गया और इसकी पुलिस की जीप भी बाहर खड़ी हुई देखी थी हमने टीजर की स्टार्टिंग में। वैसे शायद मैं सही हूँ ये वही कैफे क्योंकि कुछ फ्रेम्स आगे हमें यही शॉर्ट सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसके बैकग्राउंड में तुम लेक को नोटिस कर सकते हो, वही लेक जो हमें स्टार्टिंग में भी देखने को मिली थी, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर आता है इस टीजर का सेकंड
बेस्ट शॉट जिसमें हमें वरुण धवन एक गन के साथ दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वरुण धवन गन के साथ दिखाया जाता है ये बेस्ट सीन है, लेकिन भाई इस सीन की सिनेमेटोग्राफी देखो। इस फ्रेम को देखने में किधर से भी फील नहीं आ रहा कि ये बॉलीवुड या फिर साउथ की मूवी है। भाई प्रॉपर फील दे रहा है ये सीन हॉलीवुड का। भाई कसम से मैं इस सीन का फैन हो चुका हूँ और भाई ये सीन हॉल में तो भाई मजा ही डाल देगा। फिर इसी सीन में लिखा आता है रिसाइलेंट हार्ट, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद द शॉक। मतलब मूवी में काफी लोग मरेंगे वरुण धवन के अपने, लेकिन फिर भी वो पत्थर दिल बनकर सबसे लड़ेगा। और टीजर के अंदर जितनी भी हमें मोस्टली फाइट दिखाई जाती है वरुण धवन की, वो कैफेस के अंदर दिखाई जाती है। अब इस फ्रेम में ये वाली फाइट टोस्ट ऑन कोस्ट के पास दिखाई जाती है, जो कि मैं बता दूं इसी रेस्टोरेंट या कैफे में वरुण धवन काम भी करता है। इसके अलावा जितनी भी फाइट मोस्टली तुम देखोगे ना वो सारी कैफेस के अंदर होंगी। बाकी इस मूवी को डायरेक्ट किया है कलिश ने, जिसने साउथ की मूवी भी डायरेक्ट करी थी और ये एटली के साथ भी काम कर चुका है। बाकी मूवी की जो कलर ग्रेडिंग है, जो पूरी की पूरी वाइब आ रही है वो जवान जैसी आ रही है। अगेन बता दूं जवान और बेबी जॉन में दोनों में एटली का हाथ है, इसलिए जो दोनों मूवीज का जो फील आ रहा होगा तो सेम आ रहा होगा। फिर एक सीन में वरुण धवन कहता है मेरे जैसे बहुत आए होंगे लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ। लेकिन इस सीन की जो ऑडियो वीडियो की जो सिंक्रोनाइज है वो एडिटिंग में थोड़ी सी गलत हो गई है, जिसको मैंने अपने रिएक्शन में भी नोटिस कर लिया था। बाकी इस सीन की जो फेस एक्सप्रेशन है वरुण धवन के वो मैच नहीं हो रही, उसमें थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है बेबी जॉन वाला। फिर आता है टीजर का सबसे बेस्ट सीन। इस सीन की सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग तो अलग रख ही दो, लेकिन इस सीन में भाई जो इंटेंसिटी और डर दिखाया गया है ना वरुण धवन का, वो एकदम नेक्स्ट लेवल ही है। ये जो सिचुएशन दिखाई गई है डू और डाई वाली, भाई अलग ही फील हो रही है। और फिर वही वाली बात आती है कि सबसे ज्यादा शोर साइलेंस ही करता है। तो पानी के अंदर वरुण धवन हल्ला नहीं मचा सकता, चिल्ला नहीं सकता, लेकिन सबसे डरावना मूवमेंट उसका पानी के अंदर ही हो रहा है, सबसे तगड़ा सबसे खतरनाक। तो डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। अब इस मूवी की रिलीज डेट 25 दिसंबर 2024 है और मैं तुम्हें याद दिला दूं दिसंबर 5 को पुष्पा 2 भी आने वाली है। बाकी इसके आसपास इतनी तगड़ी मूवी नहीं है, बस 5 दिसंबर को पुष्पा 2 आएगी। फिर टीजर में हमें थोड़ा सा टीज किया जाता है ये दिखा के गुड वाइब्स ओनली, जिसका मतलब ये है कि ये मूवी काफी ज्यादा डार्क होने वाली है। अगर इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी वो सिर्फ ये लिख रहे हैं गुड वाइब्स ओनली, तो भाई समझ जाओ इस मूवी की जो एंडिंग होगी या फिर कैसा भी इस मूवी को देखने का थोड़ा सा ट्रॉमेटिक फील होने वाला है। और जिस हिसाब से इस मूवी के एलिमेंट सेट किए गए उस हिसाब से भाई लग रहा है डायरेक्टर कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। फिर अगर तुम गूगल पर जाकर इस मूवी की कास्ट देखोगे IMDb और विकिपीडिया पर, तो उधर तुम्हें सलमान खान देखने को मिल जाएगा एज कॉप। अब अगर सलमान खान कैमियो मारने वाला है और अगर सिंघम अगेन जैसा कैमियो मारा तो भाई हाथ जोड़ रहा हूँ मत आना। लेकिन मुझे डायरेक्टर और एटली पर पूरा भरोसा है, अगर वो कैमियो डालेंगे तो एक नंबर डालेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता अगर इन्हें कैमियो डालना ही है तो ये कास्ट एंड क्रू को इतना ओपनली कैसे रख देते हैं, क्यों उन्हें छुपाकर नहीं रखा जाता। खैर वो तो मूवी मेकर्स ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तुम्हें बेबी जॉन का टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना। वीडियो बनाने काफी मेहनत लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।